हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार फिर से हम सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आपको सीरियस तो पहले भी रहना था और सीरियस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाइए। पिंटू शर्मा कौन है? पिंटू शर्मा स्टूडियो पर्सन है। अगर आप बोलेंगे तो हम मिलवा देंगे आपको, तो वही वार्तालाप करवा देंगे एक दिन हम। चलो, अगर मेरी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है तो एक बार आप लोग बता दें मुझे। सबसे पहले हम यहां देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, इसके बाद फिर एरिया देखेंगे। राइट, तो ये दो चीजें देखनी है और इन दो चीजों से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना होता है। राइट, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखते हैं, यहां पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल 12th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। नहीं है आइडिया तो यहां पर लग जाएगा आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, सही ढंग से बैठ जाएं। जो पढ़ाई करने की स्टाइल होती है, जो क्लास में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। एक बार थोड़ा सा हमारी भी बात अगर मान के देख लोगे तो कुछ बदल नहीं जाएगा तुम्हारा। तो देखिए, चलिए, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून हो गई है, अब आप लोग उठ जाइए भाई सो के। तो अब शुरू करते हैं हम आज डेफिनेट इंटीग्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि हमें प्रीवियस ईयर करने में दिक्कत ना आए। तो यहां पर समझते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले a टू b fx dx। a क्या है? यहां पर लोअर लिमिट है। a क्या है? हमारी लोअर लिमिट। ये कहां से आए हैं ये सब हम चर्चा करेंगे जब तुम अच्छी रैंक निकाल लो। हमसे कांटेक्ट में रहोगे तो तुमको मैथ्स में सब कुछ बता देंगे जो भी पढ़ना चाहते हो। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं सबसे पहले कि बेसिक को कैसे सीखा जाए। बी क्या है मेरी? यहां पर अपर लिमिट। यहां ध्यान से एक एक बात को देखते जाएंगे। राइट, तो a टू b fx dx अगर आए करने को तो कैसे करेंगे? देखो, इसका आंसर आएगा fx, राइट, और a टू b। इसमें कांस्टेंट c नहीं आएगा, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे fb माइनस f। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बड़ा सिंपल लेकिन टफ है। राइट, हाँ बिल्कुल, आराम से बैठ के एकदम प्रॉपर जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे लेक्चर लिया करो। इसीलिए 1.5 घंटे किया है हमने कि तुमको बोरियत ना हो। इसके बाद भी अगर आप अपने फायदे के लिए नहीं सोचते हो तो फिर बोलना ही बेकार है आपको। कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो। ये आ गया, इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये मतलब फंडामेंटल है। क्या करना है कि a से b दिया गया है, fx dx किसके बराबर आ जाएगा? fb माइनस fa के बराबर आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस के बच्चे बड़े गौर से सुन लें, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा या लिमिट से आएगा, तो ध्यान से सुनिए। अब देखते हैं इसमें किस तरह से। देखो, एक एग्जाम्पल पहले देखेंगे। 0 से लेके 2 x स्क्वायर dx, ये करना है। पहले सिंपल देखिए, सिंपल से अंडरस्टैंडिंग बनाइए। हमें ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर dx का हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया है। यहां पर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं डेफिनिट। तो कैसे करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल? वो डेफिनिट नहीं गैंग ऑफ वासेपुर वाला, ये अलग डेफिनिट है। तो एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, ये लिख दिया। राइट, और 0 से लेके 2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब लगाएंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या आई? 2 का क्यूब अपॉन 3, 0 का क्यूब अपॉन 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 बराबर 8/3। ये आंसर आ गया। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनिट इंटीग्रल में कुछ नहीं करना है, अगर इंडेफिनिट अच्छा है। राइट, क्लियर? तो इसका मतलब आप इजीली से निकाल लेंगे। राइट, आगे देखो,
0 से लेके π/2 sin x dx। घबराना नहीं है किसी भी चीज में। sin x का सबसे पहले इंटीग्रेशन रखेंगे, क्या आएगा, राइट। तो sin x का इंटीग्रेशन आएगा -cos x और यहां मिलेगा 0 से π/2। तो कितना आया देखो, अब यहां पर रखो -π/2 और माइनस ऑलरेडी होता है, फिर -cos 0। तो -π/2 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया तो 1 आ गया आंसर, +1। कितना आ गया आंसर, +1 आ गया, राइट। देख लो आराम से, -cos 0 हो गया ये वाला टर्म और माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हमें प्रोसीड करना है। और देखते हैं, मान लो ऐसा आ गया 0 to 1 dx/√1 - x²। तो घबराना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन लिखो पहले, क्या आएगा, sin इनवर्स x। अब लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बना, sin इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0। आंसर इज π/2। क्लियर है इतना बात, ये आंसर आ गया। क्लियर है इतना बात। तो ये कंफर्म हो गया है कि हमें कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है बस। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है उनको याद करते हैं। देखो क्या है, अगर दिया है a to c fx dx या a to b fx dx, ये दिया गया है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से है, देखो और फिगर बनना अब शुरू होगा। यहां देखो ये a है, ये b है, ये fx है और यहां कोई बीच में एक पॉइंट आ गया, राइट। तो देखो a से b के बीच में एरिया जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, राइट। एक a से c का एरिया है और एक a से b का एरिया है। इसका मतलब लिमिट हमारी दो पार्ट में टूट जाएगी। कैसे, देखो यहां ध्यान से, एक तो ये टूट गई, ये वाला अलग हो गया पोर्शन, देखो ध्यान से, ये पोर्शन अलग है, राइट, पहला वाला। दूसरा पोर्शन क्या आ जाएगा, ये दूसरा पोर्शन। ध्यान से देखेंगे सभी चीजों को, ये दूसरा पोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला ले लिया A1 और दूसरा वाला ले लिया A2 रीजन, राइट। तो दोनों रीजन को कनेक्ट करके लिखो, A से B में क्या आएगा, A से लेके C fx dx प्लस C से लेके B fx dx। दिस इज कॉल्ड माई रीजन 1, डोंट पैनिक, एंड दिस इज कॉल्ड अ रीजन 2। क्लियर है इतना बात। तो पहले वाले का रीजन ले लिया और फिर दूसरे वाले का रीजन ले लिया और हमने दोनों को ऐड कर दिया, आंसर निकल आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आपका होल अवेलेबल हो, बहुत सारे होल अवेलेबल हो सकते हैं। देखो कैसे एरिया डिफरेंट पार्ट्स में कटता चला जाएगा, देखना ध्यान से। गांव में खेत को काउंट करते हैं, देखो यहां पर ये A है और ये B है, दिस इज C1 C2 C3 C4, ये आ गया। अब A से B के बीच में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर ध्यान से समझना, डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला अभी इस्तेमाल भी करना सिखाएंगे, दूसरा देखते जाएं सभी बच्चे ध्यान से और विजुलाइज करने की कोशिश करें, तीसरा, ये तीसरा आ गया, अभी सबको ऐड करेंगे, ये चौथा, और लास्ट वाला पांचवा। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो कितना है, हाँ वही किया था जो जुबैर हमने इंटीग्रल प्रोबेबिलिटी में किया था, वो चीज का एक्सप्लेनेशन यहां देखो।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखते हैं इसका, सिंपल है, ए से बी तक का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो A1 A2 A3 A4 A5, द एरिया विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट कहां से होके जा रहे हैं, देखो अगर मैं लिखना चाहूं ए से लेके बी, यहां देखो ए से लेके बी fx dx बराबर किसके आ जाएगा, देखो ध्यान से, बराबर आएगा ए से लेके C1 fx dx। क्लियर है सभी को, ए से लेके C1 क्लियर, प्लस C1 से लेके C2 प्लस ये fx तो लगाते ही जाना है, यहां पर मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर C1 से लेके C2 प्लस C2 से लेके C3 प्लस C4 से लेके C5, नहीं सॉरी C3 से लेके C4 प्लस C4 से लेके B। देखो ध्यान से, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट A1, दिस इज माई सेकेंड पार्ट A2, दिस इज माई थर्ड पार्ट A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। इज क्लियर और नॉट। तो एरिया हमने 5 पार्ट में बांट दिया। अगर हमें इस तरह से लिमिट दी हो अलग अलग तो हम इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एरिया विल बी कटिंग विद द 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स का ऐड करते। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, राइट, दिस इज द फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, यहां देखो ए से बी fx dx बराबर माइनस बी टू ए fx dx, लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल थिंकिंग। यहां देखना ध्यान से, अगर मैंने लिमिट ऐसे लिया है, ये a है ये b है, अब मैं लिमिट कैसी ले रहा हूं, इस तरफ से, अभी मैं कैसे जा रहा था, इस तरफ से, समझ में आया। माइनस ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कलर कर दो इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा। और समझ में अगर आ गया है तो जल्दी से लिख के बताएं। ये आ गया डार्क शेड जो है, क्लियर है इतना बात। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कैसी हो गई, रिवर्स आ गई। तो ये ले लिया हम, ये वाला लोगे तो नेगेटिव और ये वाला लोगे तो पॉजिटिव। कैसे, अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इट्स बेटर। यहां देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मान लो मैंने बोला 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, 1/3। अगर मैं रिवर्स कर दूं, 1 से 0 कर दूं, तब क्या आ जाएगा, -1/3। देख लीजिए ध्यान से दोनों, अगर मैं 0 से 1 करूंगा तो 1/3, और अगर 1 से 0 करूंगा तो -1/3। तो बस किसका फर्क है, ओरिएंटेशन का, मतलब डायरेक्शन का, ओनली डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। देख लो आराम से सभी बच्चे पहले। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। डिफॉल्ट का मतलब कोई भी क्वेश्चन आए उसको लगा के जरूर देखना है। थर्ड, यहां देखो a टू बी fx dx क्या मिलेगा, a टू बी, कुछ नहीं करना है, लो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, f लोअर प्लस अपर -x इंटू dx। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। तो क्या बना, a टू बी f a प्लस बी -x dx। देख लीजिए आराम से, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, राइट। ये डिफॉल्ट है, अगर कभी भी कुछ भी नहीं बनेगा तो हम इस तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी।
जब कुछ नहीं बने तो हमेशा ये प्रॉपर्टी लगा के आप देख सकते हो। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी देख ली? 3। आगे और बढ़ते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान से बस देखते जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैनी टाइम आस्क इन गेट, मैनी टाइम, कोई एक बार नहीं, हजारों बार डिफरेंट ब्रांचेस में ये प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। -a to a fx dx, मतलब एक नेगेटिव इंटरवल से लेके एक पॉजिटिव इंटरवल के बीच में जा रहे हैं। मतलब -2 से 2, -1 से 1, -5 से 5, -10 से 10, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है माइनस से लेके प्लस में। क्लियर? 12वीं की अगर एनसीईआरटी भी पढ़ ली तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा बहुत, आपको इंजीनियरिंग में भी इंपैक्ट करेगा वो, राइट? तो अब देखो यहां पर क्या करना है, बराबर 2 टाइम्स 0 to a। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा तो वेक्टर कुछ नहीं आने का समझ में, राइट? तो ये आ गया 0 to a fx dx। ये कब होगा? इफ fx इज अ इवन फंक्शन। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब fx कैसा फंक्शन है? इवन। तो इवन फंक्शन होता क्या है, अभी हम सब ज्योमेट्रिकली सब बता रहे हैं। अभी इवन फंक्शन अगर भूल गए हो तो यहां देखो, इवन फंक्शन होता है f ऑफ -x बराबर f ऑफ x। ये इवन की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो इसको पढ़ लेते हैं कैसे, यहां देखो। तो इवन फंक्शन कोई एक ले लेते हैं और बताना समझ में आई कि नहीं प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं y fx बराबर एक्स स्क्वायर। देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई और किताब उठा लो दिव्यांशु, राइट? ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं -x रखूं तो वही फंक्शन मिल जाए फिर से। देखो आ रहा है सेम फंक्शन। इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये इवन है। जब इवन फंक्शन है तो इवन में वो कह रहा है 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो कैसे, एक ग्राफ बनाते हैं इवन का। यहां देखो इवन का, यहां ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये आएगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। हमें निकालना है -a से +a के बीच में। तो लगा लेते हैं -a से +a। देखो दिस इज माई -a एंड दिस इज माई +a। ये एक नेगेटिव इंटरवल है -a और ये एक पॉजिटिव इंटरवल है +a। हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन मतलब अलजेब्राइक सम निकालना है। तो हम क्या करें? अब देखो यहां पर ध्यान से बड़े, एक सेकेंड, हम अब क्या कर सकते हैं? देखो हमने क्या किया, एक तो ये वाला एरिया आएगा, देखो ध्यान से, एक तो ये रीजन बन रहा है और बीच में गैप आ रहा है ये 0 का, तो यहां भी चलेगा, ये बन रहा है। देखो ध्यान से, ये 2 रीजन बन रहे हैं, पहला रीजन दूसरा रीजन। उससे बेहतर है, वो कह रहा है क्या कि ऊपर का रीजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा। यही होता है, above the area always positive and below the area negative। above the x-axis is positive and below x-axis is negative, right? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव एरिया है तो उससे बेहतर है मैं क्या कर लूं, देखो 2 इंटू राइट हाफ का एरिया, 2 टाइम्स कर दूं इसको और इसको ऐड कर दूं, तो 2 टाइम्स 0 से लेके a आ गया। देखो यही आना है, 2x आ गया एरिया, बिकॉज इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन हमेशा क्या आपको बताता है कि हमेशा एरिया पॉजिटिव होगा।
समझ में आया सभी को? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। क्लियर? अब देखो यहां पर, अब मान लो एक और फंक्शन ले लेते हैं इवन, कोई x की पावर 4 ले लिया, राइट? अगर मैं x की पावर 4 लूंगा तो क्या देखूं, चेक करूं ये इवन है कि नहीं। यस इवन है, आ गया। जब ये इवन है तो इसके लिए भी क्या होगा, दिस इज द सेम कंडीशन। तो हमेशा याद रखना है कि अगर इवन है तो एवरी टाइम वी यूज दैट 2 टाइम्स 0 to a। ये हमने प्रोबेबिलिटी में यूज किया था, अगर याद हो तो। याद है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं ऐसा करूं, देखो मॉड एक्स का ग्राफ देखो, ये कैसा फंक्शन है बताओ? ये इवन फंक्शन है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। देखो ये बताया हुआ है सब। तो हमने इवन की कंडीशन देख ली कि इवन फंक्शन की कंडीशन में क्या होता है। अब हम ऑड का फंक्शन देखते हैं। यहां देखो, अब देखते हैं फॉर ऑड फंक्शन। तो यहां देखो, पहले ऑड की प्रॉपर्टी देखो। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स रखो तो माइनस एफ एक्स मिले, जैसे साइन एक्स, राइट, एक्स क्यूब। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्यों, यहां देखो रख के माइनस एक्स क्यूब आएगा तो कितना आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अ ऑड फंक्शन। अब जब ये ऑड फंक्शन है तब मैं क्या करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी बता दीजिए, कर लो साइन कॉस का एरिया निकाल लो, राइट। तो ये आ गया। ज्यादा डीप हम खुद ही नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें पता है तुम वहां टेक्निकल टीचर से कुछ नहीं पूछोगे, यहीं पूछोगे, वहां ऐसे बैठ जाते हैं। सिग्नल पढ़ चुके हो तब भी नहीं पूछ रहे। ये आ गया। ये देखो, ये किसका ग्राफ है, ये क्या है, प्लस ए, इसको मान लो माइनस ए। हमने क्या बताया है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहां देखो ये सब सिग्नल में पढ़ाया जाता है यार, सारी ब्रांचेस में सब पढ़ाया जाता है। तुम नहीं पढ़ते हो तो किसी को ये मत बोलो कि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आए तो हमको तो पता है कि पढ़ाया जाता है। चलो ये आ गया। देखो ये अब है, अब बिलो बनाते हैं। बिलो कहां होगा, यहां होगा। ये सब काम अभी आगे तक आएगा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल, सब में आएगा, मल्टी वेरिएबल, वेरिएबल सब में। तो एक बार अगर कंसेप्ट पकड़ गए तो वहां पर दिक्कत कम होगी, वरना वहां फिर अटक जाओगे। ये 2 बना, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, यहां देखो ये वाला एरिया पॉजिटिव और ये वाला एरिया नेगेटिव, तो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, जब कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो। अभी हम सवाल कराएंगे बहुत सारे, तो पता चल जाएगा खुद ही। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल होगा तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो कि एरिया क्या है क्या नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को? चलो आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन। अब इतनी प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या बना पा रहे हैं या नहीं, इंप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अब यहां पर समझते हैं। तो क्या दिया है, 0 से पाई बाई 2,
देखो यहां ध्यान से, 0 से π/2 क्या दिया है, रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स कॉट एक्स। अगर थोड़ा तुम्हारा सही रहा मामला तो अभी तुम्हें ट्रिक भी बताते हैं। मित्र मेरे मैकेनिकल में है सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे मित्र हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के लोग हैं, और मैकेनिकल से हमारा कॉलेज में भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा लोगों से, बच्चों से, अपने साथियों से। यहां देखो रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, तो हम देखो कैसे करेंगे, अब यहां समझते हैं। हमने बताया कि यूजिंग अ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो लगाते हैं। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमेशा वही लगाना है, वो कहती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी, ये कर सकते हैं हम ऐसा, राइट। तो चलो करके देखते हैं। तो ये आई बराबर दिया गया है, राइट। अब एक दूसरा आई बनाते हैं, तो दूसरा आई क्या आएगा, 0 से π/2, राइट, 0 से π/2, तो यहां पर अंडर रूट आ गया, π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉट π/2 माइनस एक्स। देखो ये कर रहे हैं 0 π/2 माइनस एक्स, यही किया मैंने, ए बी माइनस एक्स। देखो ध्यान से, कोई भी पहले ले लो, कोई भी ले लो मनीष, कोई भी ले सकते हो आप इसको, मैं पहले इसको बाद में लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम है ना, ये आ गया। पहले कॉट ले लो, पहले टेन ले लो, राइट। अब देखो कैसे करेंगे, सर ये कैसे पता लगाना है। हमने अभी आपको क्या लिखा था, ये क्या लिखा है मोहित, देखो ये क्या लिखा है, मैंने 12 बार मोहित बोला होगा तुम्हें, 12 बार, अब 13 बार सुन लो तुम, 13 बार सुन लो कि यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब में लगा के देखनी होती है, डिफॉल्ट है, ये नहीं भी लग रही है तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया मोहित। अब देखो ये आ गया, अब क्या करें, यहां से आगे बढ़ें। तो एक दूसरा आई बनाया हमने, क्या बना, अंडर रूट टेन एक्स, यहां भी आ गया रूट टेन एक्स, और यहां भी आ गया रूट कॉट एक्स, और ये बन गया dx। अब इस आई को और इस आई को जोड़ दो, क्या करो, इस आई को और ये दूसरी वाली आई जो है, इन दोनों को ऐड करो हमेशा। क्यों कर रहे हैं ऐड, अभी बताते हैं। तो दोनों आई को ऐड करो, तो क्या मिला, 2i, 0 से π/2 रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, आ गया। ये किसके बराबर बना, ये बना 1 के बराबर, इसको हटा दो, क्या आ गया, 0 से π/2 dx 2i, आई बराबर क्या आ गया, 5/4। अब इसकी ट्रिक बताता हूं मैं ऐसे सारे क्वेश्चनों की। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, तो इसकी ट्रिक क्या होगी देखते हैं। अभी कितना आ गया, π/4। तो अब ट्रिक क्या कहती है, अब देखो यहां पर, अब देखो 1 मिनट में अभी और सारे सवाल करने लगोगे। तो ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है बड़ा सिंपल, आई बराबर अगर दिया हो एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स ए टू बी, इस फॉर्म में दिया हो, हर क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये राइट, अगर इस तरह से दिया हो कि एफ एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स ऐसे दिया हो, तो हमेशा इसका आंसर होगा
b माइनस ए अपॉन 2। क्लियर? जस्ट लाइक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई बराबर, अब देखो एक एक मिनट में सब हो जाएगा। रूट एक्स देखो टफ देते हैं, सॉरी इसको हटाओ। यहां देखना और बताना आंसर अब सभी लोग। बताओ आंसर जल्दी से। 3 to 5। आयुष तुमने गलत लिखा है, a प्लस बी बाई 2, b माइनस ए बाई 2। अब बताओ कितना आएगा? कुछ नहीं करना, 5 माइनस आंसर करके देख लो, यही आएगा। और देखो कितना आएगा, बोलो बोलो। 5 माइनस 2 3 बाई 2। देखो ध्यान से, आराम से देखो, ध्यान से देखो। राइट, चलो ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम। बोलो आंसर, बोलो डायरेक्ट। गेट प्रॉब्लम, गेट की प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ आंसर। गेट की प्रॉब्लम है, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? डन? सभी बच्चे देख लें। आंसर बताओ, आईआईटी एडवांस 2014 करो। इसका भी आंसर बताओ, 1 सेकंड में आ जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा भाई बीच में? अपूर्वो क्यों होगा नेगेटिव? तुम क्या सोच रहे हो ऐसा नेगेटिव हो जाएगा? मैं लिख के बताओ कि तुम ऐसे ही मन में दिमाग में कुछ भी आ जाता है बोलते हो। तुम बताओ कैसे नेगेटिव होगा, बताओ। कैसे नेगेटिव होगा मुझे बताओ। हर वक्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। यहां देखो, अब इसको कैसे करोगे? पहले तो इसको बदल लो। गड़बड़ी क्या कर रही है? यहां देखो, सही है, नहीं है, गलत है। शायद सही भी हो सकता है, देख लेते हैं। यहां देखो कैसे करेंगे। अब यहां देखो, इसको पहले बदल लो। कैसे? एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो। क्लियर? क्वेश्चन में क्या दिया होगा वही बताओ अपूर्वो, क्या दिया होगा क्वेश्चन में बताओ तो। हमें कुछ भी बताओ, क्या दिया होगा क्वेश्चन में? कहां निगेटिव होगा बताओ ना मेरे को। क्वेश्चन में क्या दिया होगा बताओ। क्वेश्चन तुम हमें राइट करके भेजो, कैसा भी, कैसा क्वेश्चन में दिया होगा नेगेटिव आएगा बताओ। अब नहीं बताएंगे कुछ भी। एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लो। एक्स स्क्वायर बराबर टी क्यों लिया? यहां देखो, अभी जब एक्स स्क्वायर बराबर टी लेंगे तो इंटीग्रेशन चेंज होगा। अब देखो यहां, इसका मतलब ये लिमिट भी बदलेगी। ये एक्स की लिमिट लगी हुई है, तो एक्स की लिमिट क्या है? अंडर रूट एल एन टू। देखो तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एल एन टू, क्योंकि स्क्वायर माना है हमने। राइट? पढ़ने जाते पीछे यार, हम तुमको सही चीजें सिखा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग जो है अगर रीजनिंग सही डायरेक्शन में करेगा तो तुम प्रॉब्लम जल्दी लगाओगे। तुम्हारा गलत डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मैं बताता हूं, मैंने अभी अगर पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, यहां देखो अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कहीं पर भी यहां प्लस होगा हमेशा, फॉर्म ये लिखी हुई है। इसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप ये कैसे पूछ सकते हो कि यहां माइनस आ गया। माइनस कहां आएगा बताओ?
हम जब अपने स्कूल में भी पढ़ते थे तो हमको ऐसे चीजें समझ में नहीं आती थी। अगर हमसे टीचर ने बोला कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो गया, तो नहीं, मेरी आदत है, मैं पूछूंगा भाई कैसे हो गया। एक होता है ना सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, टीचर बताते हैं देखो सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट लिया, फिर हमने ट्रायंगल बना लिया, तो मैं पूछूंगा ना कितने टुकड़ों में बांट लिया। तो अगर सही रीजनिंग करोगे तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुम्हें कहीं पर भी गलत तुम्हें चीजें दिखती हैं तुरंत बोलो, लेकिन रीजनिंग सही रखो, राइट। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो अंडर रूट ln2 का स्क्वायर टी, टी बराबर ln2 इज राइट। दूसरी लिमिट क्या आ गई, ln3 आ गई। देखो इतना बात सभी को समझ में आया, सभी बच्चों को, राइट। तो अब देखो क्या करेंगे, एक बना ln2, एक बना ln3, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। ऊपर देखो लिखा हुआ है x dx, तो इसकी जगह रख दिया dt, और यहां आ गया हाफ। देखो ध्यान से, इतना बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। सभी बच्चे पहले देख के बताएं ईमानदारी से, मैं बोल रहा हूं अभी पूछ लो, कुछ भी पूछना हो मैं 5 से 8 मिनट तक रुकने को रेडी हूं। यह आ गया। अब देखो तो यहां क्या मिला, साइन टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ln6 माइनस टी, यह आ गया, राइट। फिर से देखो, फिर से देखो, इसी विद्या को फिर से देखो, हटाओ, फिर से बता दे रहा है एक बार और। चलो देखो, फिर से देखो, अभी बहुत लोगों को दिक्कत है। फिर से देखो, कोई बात नहीं, दोबारा देखो, एक बार फिर इसी विद्या को देखो अच्छे ढंग से। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां देखना, एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर दिया। जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किया तो मैं क्या करूंगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा, इतना विद्यार्थी जानते हैं। और x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2, आ गया, राइट। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब देखो यहां पर x dx बराबर dt अपॉन 2 आ गया। अब क्या करें, यहां पर देखो ध्यान से, जब हमने कुछ पुट करते हैं तो फिर हम लिमिट भी चेंज करते हैं। क्यों, अभी इंटीग्रेशन x में था, अब किस में जाना है उसे, t में, तो उसकी लिमिट भी बदल लो t में। कैसे, देखो यहां रख दो अंडर रूट ln2 का स्क्वायर, तो t बराबर मिल जाएगा ln2। यहां रख दो ln3 का स्क्वायर, तो यहां मिल जाएगा t बराबर ln3। ये दोनों चीजें आ गई, एक ln2 आ गया और एक ln3 आ गया। क्लियर है इतना बात। चेंज करो, ln3 ln2, x dx की जगह dt, यहां क्या आ गया, साइन टी अपॉन, अब देखो क्या करा हमने, साइन टी प्लस साइन ln6 माइनस टी, यह आ गया। देख लो ध्यान से, क्लियर है, इतना बात क्लियर है सभी को, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर, यहां समझते हैं, हमने क्या बताया, यूजिंग डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम तो डायरेक्ट यहां आंसर निकाल देते हैं, लेकिन हम तुमको थोड़ा बता दें क्योंकि फिर तुम पूछोगे, तो एक दूसरा आई बनाते हैं, हाँ y2, थैंक यू, ये आ गया। अब देखते हैं यहां पर, देखो आई, ये एक आई है ऑलरेडी, एक दूसरा आई बनाते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का, राइट। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर ध्यान से समझना है। तो दूसरा आई बनाओ तो क्या बनेगा, देखो साइन ए प्लस बी ln2 प्लस ln3 माइनस टी, यह आ गया दूसरा आई। डिवाइड, नीचे भी वही सेम आएगा, और प्लस
कैंसिल आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, तो यहां पर साइन टी बचेगा। देख लो ध्यान से। अच्छा लिमिट उल्टी है, कोई बात नहीं, अब ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, यहां देखो ये लॉग प्लस में है तो लॉग मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो ये बन गया दूसरा आई। देखो ध्यान से, अगर मैं इस आई को और इस आई को जोड़ दूं तो काम बन जाएगा। देखो मैं तो ऐसे करता ही नहीं, डायरेक्ट ही हम ट्रिक बता चुके हैं तो उसी में मैनिपुलेट कर देता मैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां देखो, क्योंकि आपकी क्लास है, आपका अधिकार है समझने का। यहां आ गया, राइट। क्या आया, ln3 ln2 अपॉन 2 1/2 1/2 ln 3/2 तो 1/4। देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट कैसे करता, मुझे पहले ही से ही पता था कि इसका आंसर ये आएगा। देख लो, कर दिया मैंने, सब कर दिया है, आराम से देखो। जल्दी बताओ अगर हो गया हो तो। सेकंड वाला कौन सा पार्ट यार, सब तो क्लियर है, बताओ कौन सा पार्ट बताएं। सब कुछ क्लियर है, जैसा किताब में होता है वैसे ही बता दिया मैंने। बताओ क्या दिक्कत है, बस पूछो कुछ भी। कर लिया मैंने। हो गया चेक, करीबन 1 लाख बार चेक हो चुका। जहां पे काट के किया है ये वाला, अरे यार भगवान जाने भाई, ये 1 आ गया यार। यहां टी आएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन बाई टू आ रहा है क्या, 1/2 आएगा 1/2। रुको रुको, एक कमेंट किसी ने लिखा है, रुको 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 रुको, एक सेकंड, किसी का कमेंट देखना है। महिमा, महिमा आप या तो पढ़ाई करना छोड़ दे महिमा, बिल्कुल आप ये मेरी बात जो है, जिससे भी बोल रहा हूं बोलना, आप पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दे या अपने आप सीरियस हो जाए। और 2 ऑलरेडी पहले से है तो 1/2 ही आएगा बस, 2 ही आएगा बस, 2 आएगा बस और नहीं आएगा। हाँ 2 ही मिलेगा। वन बाई फोर कैसे आ रहा, वही तो देख रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
हाँ 4 आएगा, सही है। ये 2 और है ना यार, तो कितना आ गया 1/4 फाइनल, यही आएगा पहला वाला। वो समझ गया मैं, बाहर भी है 1/2, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यार आप लोग पढ़ाई किया करो, बताओ तुम क्या बात बोल रहे हो, ये तो हमें इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए ln2 + ln3 ln6। क्या दिक्कत है इसमें, लॉग को मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया यार। कोई बात नहीं गिरजा, जो भी बच्चा है या आराम से जाके लॉग की प्रॉपर्टी देखे, फिर समझ लो। बहुत ही गजब है यार तुम लोगों का, तुम लोग सब 4th ईयर के बच्चे हो यार। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, इनके कंफ्यूजन से क्या ही होगा। अगला करो, करो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, भगवानी मालिक है। अरे तो 1 का टी तो होगा, तो टी में रख दो ln3 - ln2। हमको तो बड़ा ही, अरे फर्स्ट ईयर हो यार, कोई भी हो, 1/4 1/4 शाहजादा तालिब 1/4। ये वाला करिए, और लिखो तुम तालिब जी, और लिखो, दिन भर इसी पे बने रहो। कंफर्म करना चाहता है वो यार, बहुत मैसेज करते हो यार तुम लोग। अभी नहीं, तुम गेट का पेपर दो, तुम्हें सब सब अकल ठिकाने आएगा, वेट करो तुम गेट का पेपर दो, तुमको सारी अकल ठिकाने आएगा, सब कुछ सब कुछ। मेरे करने से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमारी बात भी नहीं सुनोगे, तुमको सब सब आइडिया लगेगा जब पेपर में बैठोगे देने के लिए। उस वक्त बोलना कि 3 कर दो या 4 कर दो। अरे तुम लोग, एक कह रहा है एक्स, और देखो एक तो सबसे बड़ी बात होती है, एक होता है कि बच्चा जो ये बोलता है कि log2 + log3 = log5 होगा क्या सर, एक बोलता क्या है log2 + log3 = log5 होगा ना सर, आप गलत लिख रहे हो। इससे ये पता चलता है कि ज्ञानी नहीं है अंदर, खुद अज कचरा कहीं से यहां पढ़ लिया, कुछ इंटरनेट पे यहां पढ़ लिया, कोई पीडीएफ खोल के देख लिया, कुछ कुछ चीजें चुरा ली दुनिया के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए, उससे कुछ नहीं फायदा है, समझे ना। जब तुम्हारे बेसिक इतने ही खराब हैं तो आप करोगे क्या, भगवानी जाने, भगवानी मालिक है। यहां देखो आप कैसे करेंगे, इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहां देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है x+1, तो इसको कर लेते हैं x+1 = t मान लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, बहुत हो गया हंसी मजाक, हम समझ गए हैं, अब आज हमको ज्ञान मिल गया है तुम्हारी तरफ से, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान मिल चुका है हमें। अब यहां पर पढ़ाई की बातें करो, ज्यादा बेहतर है। बात ये नहीं होती है तन्मय, तुम तो अपना पहले वे ऑफ टॉकिंग बदलो। सबसे पहले बात होती है कि किसी को कुछ नहीं आता है तो वो एडमिट करता है, क्या सर मैं गलत हूं या सही हूं। तुम्हारी क्या आदत है, ln2 ln3 ln5 होगा ना सर, आपने गलत लिखा हुआ है। इस पे हमको बड़ा, और तुमसे क्या ही लड़ना और तुमसे क्या ही झगड़ा करके तुमको सुनाना, क्योंकि जिसको सुधरना होगा वो सुधर जाएंगे, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिसको नहीं पढ़ना है, क्या लगता है कि log2 और log3 बराबर जब log5, और कोई 1/4 पे परेशान हो रहा है, उनका भविष्य खुद ही वो देखें, ज्यादा बेहतर है। चलिए x+1 बराबर मैं t मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, dx बराबर आ जाएगा dt। क्लियर, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहां देखो इसमें पुट करते हैं, तो सबसे पहले लिमिट चेंज करते हैं, तो -2 + 1 = t, t बराबर -1 आया, और 0 + 1 = t = 1 आया। तो हमारी लिमिट चेंज करके आ गई क्या,
-1 से लेके 1। क्लियर? अब शांत रहेंगे, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, एनी सिंगल गाय, एक भी व्यक्ति। यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो हमारी लिमिट चेंज होके आई -1 से लेके 1। क्लियर? यहां क्या मिला हमें, देखो इसको हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे। देखो अभी करेंगे चेंज। एक काम करते हैं, ये लिमिट तो चेंज हो गई है, पहले इसको चेंज करो। देखो यहां अभी ये है, इसको कुछ हम ऐसे लिख लें क्या? यहां देखना ध्यान से, 3 को मैंने ऐसे लिख लिया 1 + 2। 1 + 2 का मतलब क्या हुआ? हमने 3 को लिख लिया 1 + 2 के फॉर्म में, और आगे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख लिया। ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां देखो बड़े ध्यान से, तो ये बना, अभी लिमिट चेंज करेंगे। अभी x + 1 का होल क्यूब, ये फार्मूला बन गया। देखो ये फार्मूला बन गया। बचा क्या? +2 + x + 1 cos x + 1 dx। अब हमने क्या माना है कि x + 1 बराबर में t रख सकता हूं। जब मैं x + 1 बराबर t रख सकता हूं तो इसका मतलब लिमिट चेंज होंगी, -1 से +1 आ गई। जब मैंने -2 रखा तो -1 आई, और जब मैं 0 रखा तो 1 आई। क्लियर है सभी को इतना बात? एक बार चैट बॉक्स पे बताएं सभी बच्चे, इतना प्रोसीजर क्लियर है? हमने क्या किया, x + 1 को t मान लिया, हमने लिमिट चेंज कर दी, और इस तरह में फंक्शन मैंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है? क्लियर है इतना बात? अब क्या करते हैं, देखो यहां पर ध्यान से, x + 1 t³ आ गया, +2 + t cos t, और कितना मिल गया? dt आ गया। ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल बन गया। हमें ये पता चल गया कि एक नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में फंक्शन है, तो क्यों ना हम चेक कर लें सभी फंक्शन को कि ये इवन है या ऑड है। डायरेक्ट ही आंसर निकल आएगा। तो देखो क्या मिला, -1 से 1 t³ -1 से 1 2dt -1 से 1 t cos t। राइट? अब क्या करा हमने, देखो यहां पर बड़ा सिंपल है, वी चेक द फंक्शन इज ऑड और इवन। तो चेक कर लो सबको, तो सब लिख लो भाई, क्योंकि तुम्हें सब लिख के दिखा दे, वरना कोई एक पूछने लगेगा भाई ये कैसे हो गया। तुम जिस दिन ऑनलाइन में पढ़ाना कभी, तब हमको बताना, तब जरूर बताना। कोई भी बच्चा यहां पर बैठा है, कभी जब पढ़ाए ऑनलाइन में तो हमसे जरूर मिलेगा, तो शायद उसको पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी होती है। अगर डिफिकल्टी होती तो तुमको समझ में आता। अब ये सारे फंक्शन को चेक करो कि ये इवन है या ऑड है। तो ये देखो, ये ऑड फंक्शन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड है, देख लो भाई, इसको ये भी लिख देता हूं मैं। f ऑफ -t करोगे तो क्या मिलेगा, -t cos -t। आया, तो यहां पर क्या आ गया, -t cos t। तो दिस इज द ऑड फंक्शन। इसका मतलब दो इंटीग्रल 0 हो जाएंगे। द फर्स्ट इंटीग्रल बिकम्स 0, द थर्ड इंटीग्रल बिकम्स 0। बचा क्या, ये वाला। क्लियर? अब क्या करा हमने, देखो 2 टाइम्स 0 to 1 2dt, 2 को बाहर ले लो, 0 to 1, अब मैं पूरा लगा दिया करूंगा सवाल, ज्यादा बेहतर। 3, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही कर देंगे। ये आ गया 4, अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो t की जगह। आंसर कितना है, 4। चेक करो सभी बच्चे, अपनी कॉपी पे देखो एक बार। कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही हो तो देन टेल मी। हार्ड देंगे देंगे देंगे, अभी तुम्हें बहुत हार्ड दे देंगे अभी। चलो ये करके दिखाओ।
करिए, करके दिखाइए सभी बच्चे। आराम से करिए। सी क्या है, कहाँ है सी? सी तो कहीं है ही नहीं है, कॉसेक्स लिखा हुआ है। देखो अभी कह रहे थे हार्ड दो, अब हार्ड दे दिया लो। ये ए है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, शायद जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे साथ। ए आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा देख लो, हम चाह रहे हैं उस तुम्हारा भला हो जाएगा। सी है क्या? अच्छा, सी भी हो गया, ए भी हो गया, अब दो बचे हैं, बी और डी, और बोलो, देख लो, दोबारा देख लो। चलो यहां देखो, अब ये क्या है, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव के बीच में, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव के बीच में। यू चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो चेक करते हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो पहला वाला फंक्शन, पहले दूसरा वाला करते हैं। फंक्शन चेक करो, देखो चेक करो यहां पर, धर्मेंद्र तुम अपनी अलग दुनिया में हो, तुम अलग दुनिया में बने रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, और मैं तुमको अब रिप्लाई भी नहीं करूंगा ना, तुम्हारा जिम्मेदार हूं मैं रिप्लाई करने का, ठीक है। मोहित गुप्ता, आप भी बाहर हो जाओ क्लास से, बिल्कुल सब बाहर हो जाओ तुम। f माइनस एक्स, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, कुछ भी नहीं पढ़ते लिखते हो। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, अगर मैं इसको माइनस लगा लूं तो इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूं, देखो देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, सिंपल गणित लगी हुई है। अरे पढ़ते नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। एक कह रहा है लिमिट रखने के बाद x की जगह t+1 रखेंगे, एक कह रहा है पिछले वाले का आंसर 8 है क्या? चलो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हुआ? ऑड फंक्शन हो गया। जब ये फंक्शन ऑड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, पाई माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, ln पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, तो इसको माइनस के रूप में लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, राइट। तो ये ऑड फंक्शन आ गया। ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो ये क्या आ गया? 0। अब हम चेक करते हैं अपने इस वाले फंक्शन को। ये आ गया, ये इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा आएगा, तो कर देते हैं। सभी बच्चे इसको कैलकुलेट करें।
जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। करिए। बताओ कितना आ रहा है आंसर। आराम से करके बता दीजिए आंसर क्या है। 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, शायद यही है आंसर। पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 होगा, यह आ रहा होगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4। एक बार कैलकुलेट करो। कुछ नहीं करना, यहां पर प्रॉपर्टी लगा लो, इसका एक्स स्क्वायर रख लो, यहां कॉस एक्स रख लो, इसका डेरिवेटिव लेते जाओ, इसका इंटीग्रेशन करते जाओ। कुछ नहीं करना, प्लस माइनस प्लस, आंसर मिल जाएगा। सेम प्रॉपर्टी लगाना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, यही आंसर आएगा। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आराम से आप घर पे आराम से बैठ के 1.5-2 घंटे लगाना, फिर कर लेना, इजीली हो जाएगा, इजीली, डोंट पैनिक। चलो अगला देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? इसको मार्क कर लो, पाई स्क्वायर बाई 4। और कुछ बचा हुआ है देखा। इस क्वेश्चन को घर पे कर लेना आपने, ठीक है। और बता दो कमेंट्स में, आप एक बार इसको देख लें। सेम आएगा। लिमिट चेंज मैं करूंगा, मैं आप साथ में चलूंगा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, इसके अलावा और बचा हुआ है कोई? बस अभी यहीं बंद करते हैं, क्योंकि काफी चीजें अब समझानी पड़ेंगी हमें। बस एक बार आप लोग क्या करना है, अब आपको घर पे जाके, यहां सुन लो पहले मेरी बातें। आप जाके एक बार 12th के, अगर आप पे किताब पढ़ी हो आपकी, या 12th या कहीं से भी आप मटेरियल लेके आप एक बार इंटीग्रेशन को जरूर रिवाइज करें। ये 2 दिन में ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीपीपी आपको मिल जाएगी, अभी मैं बोल दूंगा बैच मैनेजर को, राइट। आंसर हमने कोई दिया ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आयुष। और ग्रुप पे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ लिया करो। हम आंसर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अपना जेन्युइन एफर्ट डालो। आप टेंशन मत लो, आपकी हो सकता है अगले के अगले वीकेंड से मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। किन बच्चों की? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। राकेश जी सीएस में अभी सिलेबस बचा है, अभी आप बैठिए, अगला वीक चलेगा। और इसके अलावा आपका अगले के अगले वीक में, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को एकदम सादर प्रणाम। तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ये तो सब क्लास में चलता ही रहता है, डांट वाट तो डांटना चलता रहता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप पढ़ाई करो यार अच्छे ढंग से। हम इसलिए नहीं समझा रहे, इसमें मेरा फायदा है, राइट। एक्स्ट्रा ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं है, आप ही का फायदा है। अगर आप मैथ्स को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है आगे के लिए। आगे आप जाके जीवन में कहीं पर भी काम करेंगे, एटलीस्ट बेसिक सीख लो। हमने तुमसे क्या ये कहा है
मेरे क्वेश्चन डिटो आते हैं, डिटो एग्जाम में, ये हमने अभी बोल दिया है। एक्सी का भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। अभी अक्टूबर नवंबर बचा हुआ है, हम पढ़ाएंगे तुमको, हमने गारंटी कर दी है, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा। मेरे पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, तभी पढ़ पाओगे आप, ठीक है। डांटना कूटना तो हमारा हक है और ये चलता रहेगा, ये सब में कोई बुराई की बात ही नहीं है। हम तुम्हारे देखो कोई रिश्तेदार तो है नहीं है, हमें टीचर तो हमको, यार तुम अच्छा कर लोगे तो हमको अच्छा लगेगा, राइट। हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमारे बच्चों ने अच्छी रैंक ली है कहीं पर, तो अच्छा कुछ करो, बढ़िया करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी बार में ही फोड़ो, जो भी काम करो आप मजे के लिए करो। मजा मतलब तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो तुम्हें किसी ना किसी दिन ये पढ़ाई बेकार लगने लगेगी। कोई भी काम करो उसमें 3-4 क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करा करो हमेशा। तरीका ये होता है, सबसे पहले ढूंढो व्हाई, वेयर, व्हाट। ये सब क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, इसका मतलब, अरे बिल्कुल रोस्टिंग तो हम ऐसी मजाक में करते रहते हैं, मेरी रोस्टिंग से तुम बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो। हम बड़ा ही मजेदार आदमी है, अभी तुम मिले नहीं हो सामने, हमको डांटना वाटना बिल्कुल नहीं आता है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम कभी नहीं डांटते थे, क्योंकि बच्चों को हम एक बार समझा देते थे कि भाई आप लोग शांत बैठेंगे तो आपका ही फायदा है, राइट, आपका ही फायदा है, ज्यादा बेहतर है। तो तुम लोग बस अच्छे ढंग से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। हमारी जो भी तुम्हें जरूरत लगे, रात में दिन में आप कभी भी बता दो। हम आपका अगर मान लो ग्रुप पे नहीं भी देख पाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से हमें पर्सनली भेज दिया करो, हम ज्यादातर रिप्लाई आपको कर लेते हैं, राइट। तो आपको अभी तो हमने रोस्ट ही नहीं किया, अगर हम रोस्टिंग करना चाहे तो बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़ाई करो, मस्त रहो। किसी दिन हम आपको पियानो बजा के दिखाएंगे कभी यहाँ पर, ठीक है, लास्ट क्लास तक, ठीक है। आराम से जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। मतलब कि देखो, तुम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करो, ना कि किसी को दिखाने के लिए हमें एग्जाम निकालना है, ना हमें किसी के लिए कुछ निकालना है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अपना सेटिस्फेक्शन क्या है, बस। अगर तुमको मजा आ रहा है तो ठीक है, ऐसा भी मत सोचो कि पैसे से पढ़ाई से पैसा मिलेगा, नहीं। टेंशन जिनको भी होती है, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हें किसी दिन बताएंगे, कोई भी फायदा नहीं है। आप अपने सांस को इक्विलिब्रियम में रखें, नेचुरल ऑसिलेशन में रखें। कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाता है ना, वाइब्रेशन में, नेचुरल रहे, फोर्स्ड मत हो कि किसी ने कहा तो हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं, समझ गए। ये नहीं करना है, आराम से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हम भी खाना खाएंगे, आप लोग भी जाइए, बढ़िया खाना खाइए। और बिल्कुल अभी थोड़ा समय अब आप मत पढ़िए, कम से कम 3-4 घंटे आप रिलैक्स बैठिए घर पे, आराम से आप अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। 2-3 घंटे के बाद, अब 3-4 बजे के बाद आप पढ़ाई करना शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ही खत्म हुआ फिर पढ़ने बैठ गए, ऐसा मत करिए, आराम से पढ़िए। बहुत समय होता है इंसान के पास, 24 घंटे, उसमें बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल अटेम्प्ट करो गेट का 5th वाले, बिल्कुल करो, सभी बच्चे करें। और आप टेंशन मैथ्स की छोड़ दो, आपको अभी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए हम देंगे डीपीपी के अलावा, लेकिन अभी नहीं। जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएंगे सारे, तो आपको कम से कम हम 300-400 क्वेश्चन का पूरा एक बंडल दे देंगे, उसको आराम से लगा लेना बस। चलो ठीक है, बिल्कुल आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।